हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसपी सिन्हा साहब। आपसे सवाल यही है कि जब जब हमने चीन पर विश्वास किया, उन्होंने सिर्फ विश्वासघात किया। हमेशा बातचीत होती रही है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा बना रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत कहां। चीन के मामले में अब ऐसे दिख रहा है, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत से ही मुद्दा सुलझेगा। देखिए, चीन की आपको डीएनए और चरित्र समझने की जरूरत है। हिंदी में एक कहावत है कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी आग पे, जल जाएगी। वही चीन करता रहा है 1962 से लेके अभी तक। हम लोग के साथ विश्वासघात करता रहा है। 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को बोला कि अकेले आओ और ट्रुप्स को छोड़ दो, और जब वो ऊपर गए तो उनको मार दिया गया। तो ये विश्वासघात चीन की नीति रही है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह से जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो विकास रेजिमेंट के ट्रुप्स हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस का जो उदाहरण दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, चीन और पाकिस्तान सोचते रहे कि हिंदुस्तान सॉफ्ट स्टेट है, पैसिव स्टेट है, वो इस तरह की उग्रसर कार्रवाई नहीं कर सकता, वो ऑफेंसिव मोड में नहीं आ सकता। इस भ्रम को हमने पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक और बिंदु यह है कि देखिए, माउंटेन वॉरफेयर में जो भी हाइट्स को डोमिनेट करेगा वही विजयी होता है। क्योंकि 1999 का कारगिल युद्ध देखिए, कितना हमको बलिदान देना पड़ा कारगिल में जीतने के लिए। तो ब्लैक टॉप हिल जो है वो हाईएस्ट हाइट है दक्षिणी साइड में पैंगोंग त्सो के। तो चीन का क्या स्ट्रेटजी था? बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी था, जिसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। चीन का स्ट्रेटजी था कि दक्षिणी साइड पैंगोंग त्सो में पहुंच जाओ, और एक झटके, यदि वहां पहुंच जाएगा तो एक झटके में आपका फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक उसका हो गया। जो 1/3 हिस्सा पैंगोंग त्सो हमारा है और 2/3 चीन का है, 1/3 हिस्सा भी गया। तो ये हेलमेट टॉप पे 300 पीएलए ट्रुप्स थे, जिसमें से 100 पीएलए ट्रुप्स इक्विपमेंट और पूरे सामग्री के साथ वो ब्लैक टॉप हिल के बेस पे पहुंच गए और कंस्ट्रक्शन करने का इरादा था। जब हमको चीन की ये नियत पता चली तो हमने ये प्रीएम्प्ट कर दिया और विकास रेजिमेंट के ट्रुप्स वहां जाके बैठ गए ब्लैक टॉप हिल के टॉप पे। तो इससे हमारा ब्लैक टॉप हिल का जो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है, ये समझने की जरूरत है। जी। ब्लैक टॉप हिल एक ऐसा बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हम दिखाते हैं आपको। चीन के साथ ताजा झड़प पर सेना का बयान आया है। सेना ने फिर साफ किया है कि 29 से 30 अगस्त की रात की घटना में किसी चीनी सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, सेना का ताजा बयान। ताजा झड़प में चीन के किसी भी सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया है, ये आधिकारिक बयान है भारतीय सेना का। तो देखिए, भारतीय सेना ने जो साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो झड़प हुई उसमें किसी भी सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया। एसपी सिन्हा साहब साफ कर दिया भारतीय फौज की तरफ से, सेना की तरफ से, कि किसी को बंधक नहीं बनाया गया है। लेकिन मुंह की खानी पड़ी है चीन को इस बार। उसने जो एक्शन किया था, उसका जो रिएक्शन हुआ, उसका अंदाजा भी नहीं था चीन को। देखिए, सच तो ये है कि गलवान में 16 बिहार रेजिमेंट के प्रदर्शन के बाद पीएलए ट्रुप्स इतने भयभीत हो गए हैं इंडियन आर्मी से कि वो डरते हैं कि कहीं रिपीट परफॉर्मेंस हुआ तो प्रेसिडेंट जी की छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। प्रेसिडेंट जी की छवि ऑलरेडी खराब है। तो आप यही कारण है कि जब ब्लैक टॉप में विकास रेजिमेंट के ट्रुप जाके चीन को हिम्मत नहीं हुआ कि वो गलवान का रिपीट परफॉर्मेंस करे, क्योंकि वो जानता है कि यदि ऐसा होगा तो इस बार हिंदुस्तान की आर्मी ऐसा सबक और सिखाएगी, ऐसी सबक सिखाएगी। देखिए, सच ये है कि जो पीएलए ट्रुप्स गलवान में थे वो इतने भयभीत हैं कि उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, नए यूनिट्स को डाला गया, क्योंकि उनको खौफ, रात को नींद नहीं आती थी 16 बिहार रेजिमेंट के सौर प्रदर्शन के जब सपने देखते थे। तो ये सच तो ये है, तो चीन को हिम्मत नहीं कि हमसे युद्ध करे। और युद्ध वक्त बदल गया सिन्हा साहब। 62 के बाद ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह गया है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि
ये जो पॉलिसी डिसीजन है, चीन के साथ एग्रेशन से डील करेगा भारत, क्या ये लंबा पॉलिसी डिसीजन बनाए रखेगी सरकार? इस पर हम बात करें। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सवालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। एसपी सिन्हा साहब, एक बात समझना चाहती हूं मैं यहाँ पर, चीनी विदेश मंत्री ने खुलकर ये बोला, अब तक तो वो ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ही सब कुछ खबरें आती थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में जो ज्यादातर टकराव की स्थिति बनती है वो इसलिए क्योंकि एरिया डिफाइंड नहीं है, एलएसी जो है वो डिफाइंड नहीं है पूरी तरीके से। क्या रोक रहा है? एलएसी डिफाइन होने में क्या रुकावट हो रही है? क्यों नहीं डिफाइन हो सकती? देखिए, हिंदुस्तान ने बहुत बार कोशिश किया, ये WMCC के तहत ये मुद्दा बहुत बार उठाया गया, लेकिन चीन जानबूझ के LAC परिभाषित नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको इस चीज से फायदा होता है। देखिए, चीन की रणनीति है कि LAC फ्लूइड रहने दो, परिभाषित मत करो। परिभाषित करेगा तो उसका हाथ बन जाएगा, फिर वो विस्तारवाद कैसे करेगा? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे कैसे करेगा? 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी को कैसे अंजाम देगा? तो ये तो उसकी बहुत सोची समझी साजिश है कि LAC को फ्लूइड रखो और जो जिस जहां पे जाके बैठ जाता है वो उसका हो जाता है। तो ये तो टेक्निक है, और वो ग्रैब करता रहेगा, आपसे नेगोशिएट करता रहेगा, आप कहता रहेगा जी कि LAC ये क्षेत्र जो है हमारे LAC के अंदर आता है, और फिर बार्गेनिंग टेबल पे वही बात दोहराता रहेगा। तो ये साजिश है, ये बहुत सोची समझी साजिश है। चीन कभी भी नहीं तैयार होगा, हम लोग कितना भी कूटनीति का दबाव दें कि तुम परिभाषित करो, डिफाइन करो, जो जहां पे अभी बैठा है वो हमारा है या वो चीन का है, कर दो, एग्री कर दो। साहब, इस बार विकास फोर्स को तैनात कर दिया गया है और ये माना जाता है कि ये लोग केवल और केवल ऑपरेशनल और क्रैक करने के लिए बनाए गए हैं, इनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से की गई है। इस फोर्स का तैनात करने का मकसद क्या है? क्या चीन को बुरी तरह ये फोर्स मात दे देगा और जो सेना है उसका इस्तेमाल भी केवल बैकअप के लिए होगा? नहीं, देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि जो विकास रेजिमेंट है वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक हिस्सा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रॉ का हिस्सा है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करता है। और विकास रेजिमेंट में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवान डेपुटेशन पे जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ट्रूप्स हैं वो टिबेटियन हैं, और हम जानते हैं कि जो वो टिबेटियंस है उनकी भावना चीन की तरफ क्या है। तो इनको स्पेशली ट्रेन किया गया है चीन के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए, स्पेशली ट्रेन है। तो ये एयरबोर्न ऑपरेशंस में बहुत ही सक्षम है, ये कमांडो एक्शन में, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में बहुत ही सक्षम है, और इन्होंने अपनी वीरता भूतकाल में भी साबित की है। देखिए, हमारे जितने एसेट्स हैं उसको इस्तेमाल करना, जब हमने एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन रेज किया है चीन के खिलाफ, तो ऑब्वियस है कि इसका इस्तेमाल करना और चाहिए। ये कर भी रहे हैं सिन्हा जी हम। लेकिन मेरा सवाल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को लेकर है। भारत की आलोचना दुनिया भर में कहकर की जाती है कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आप क्वाड का हिस्सा बने, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारतीय उपमहाद्वीप में अपने आप को मजबूत करें इनके मदद से। फिर हर सरकार की कोशिश ये होती है कि चीन से अच्छे रिश्ते रहे, बातचीत होती रहे। इस सरकार ने भी शुरुआत में, देखिए आप, सबसे ज्यादा इनफॉर्मल बातचीत चीन से ही की है। अब हालांकि हमारी स्ट्रैटेजी बदली है, लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी में है कि हम एग्रेशन में रहेंगे, डोमिनेटिंग रहेंगे, तो फिर ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैडम ये है कि आपको समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का या देश का डीएनए उसको समझने की जरूरत होगी। डीएनए क्या है? विस्तारवाद, 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी, दूसरे का जमीन हथियाते रहो। कैसा ये विरोधाभास चीज है कि चीन 26 देशों के साथ भौगोलिक क्षेत्र उसका समस्या है, उसमें से सिर्फ 14 देश के साथ उसकी बाउंड्री है, 12 देश के साथ उसका बाउंड्री है भी नहीं, और इतिहास को कोट करके वो कहता है मेरा जमीन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो है कि हिंदुस्तान की छवि रही है भूतकाल में कि पैसिव स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट, ये ऑफेंसिव मोड में आ ही नहीं सकता है। अब चीन और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली अचानक हिंदुस्तान ऑफेंसिव डिफेंस के मोड में कैसे आ गया है। देखिए, हम जिस तरह से जाके ब्लैक टॉप पे बैठे हैं, चीन ने कल्पना ही नहीं की थी। चीन सोचा था कि ब्लैक टॉप पे बैठ जाएगा और फिर एक झटके में पूरा फिंगर्स खा जाएगा, एक झटके में पूरा पैंगोंग को खा जाएगा, और चुसूल को डोमिनेट करता, तो चुसूल को ले लेता और फिर ले तक पहुंच जाता, और DSDBO के रोड के माध्यम से पूरा लद्दाख खा जाता। बहुत ही खतरनाक काल था, जिसका जियो स्ट्रेटेजिक
इम्पोर्टेंस इंडियन आर्मी ने समझा और विकास रेजिमेंट ने बहुत सही तरीके से जाके ब्लैक टॉप बैठ गए। देखिए ब्लैक टॉप और इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे जितने इंडियन पोस्ट हैं दक्षिणी साइड में पैंगोंग त्सो के, उसको ओवरलुक करता है, डोमिनेट करता है। तो जो यदि पहले यदि ब्लैक टॉप पे बैठ जाता तो हमको तो बर्बाद कर देता। वो तो हमारे सब पोस्ट को डोमिनेट करता, फायर करता, तो पोस्ट पे फिर लड़ाई होती और नहीं तो विकेट करना पड़ता। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति थी जिसको हमने खत्म कर दिया। और मैं एक बात